घना जंगल, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और उनके बीचों बीच एक छोटा सा कच्चा घर। घर की दीवारें मिट्टी की बनी थीं और ऊपर खपेल की छत थी। घर के बाहर छोटा सा आंगन था जहां मिट्टी का चूल्हा बना रहता था। उसी घर में 2 बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम था राधा और छोटी बहन का नाम मीरा। अविनाश और सावित्री कई साल पहले बीमारी में चल बसे थे। तब से ये घर और जीवन की सारी जिम्मेदारी राधा और मीरा पर आ गई थी। बड़ी बहन राधा गंभीर स्वभाव की थी, काम में निपुण और समझदार, जबकि छोटी बहन मीरा चंचल, मासूम और हंसमुख थी। उस शाम राधा काम से लौटी थी और मीरा भी घर का काम लगभग समाप्त करके अपने दीदी की राह देख रही थी। राधा सिर पर लकड़ी का गट्ठर रखे आंगन में आई और बोली, देख मीरा, आज का गट्ठर बड़ा भारी है। अब इसे कल सुबह गांव के बाजार ले जाकर बेचना पड़ेगा। आज की दाल तो तुझे ही बनानी पड़ेगी। दीदी, तुम हमेशा मुझे चूल्हे पर भेज देती हो, कभी तुम भी बनाओ ना। मैं भी लकड़ी उठाकर लाती हूँ तो तुम्हें भी कभी कभी चूल्हे पर बैठना चाहिए। अरे पगली, तू छोटी है, इसीलिए तुझे काम सीखना है। चूल्हा, चौका, आटा, पानी सब समझना होगा, वरना बाद में क्या करेगी। मैं तो चाहती हूँ कि तू सब जान ले। हाँ दीदी, मैं समझती हूँ, पर कभी कभी लगता है जैसे माँ हमारे साथ होती तो हमें यूं मेहनत न करनी पड़ती। कितना अच्छा होता। माँ हंसते हुए हमें रोटी परोसती और पापा चौपाल से लौटकर हमारे लिए कुछ खाने के लिए मिठाई लाते। अरे तो फिर क्या, वही बातें ले बैठ गई। मीरा, भगवान ने माँ पिता को हमसे छीन लिया, लेकिन हिम्मत भी दी है। ये जंगल हमारा साथी है। देख, जब पेड़ों की पत्तियां सरसराती हैं, तो मुझे लगता है जैसे पापा की आवाज आ रही हो, और जब चूल्हे की आंच में धुआं उठता है तो ऐसा लगता है जैसे माँ पास बैठी हैं। हम अकेली नहीं हैं। दीदी, तुम हमेशा मुझे समझा देती हो। सच कहूँ, तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे डर कभी नहीं लगता। चाहे घर कितना भी छोटा हो, लेकिन अगर तुम पास हो तो ये घर मुझे किसी राजमहल जैसा लगता है। दोनों बहनों ने उस दिन देर तक बातें की। चूल्हे पर दाल पक रही थी और घर के बाहर जंगल का सन्नाटा गहराता जा रहा था। लेकिन उस छोटे से घर में बहनों की हंसी और उनके विश्वास से एक अलग ही उजाला फैला हुआ था। सुबह का समय था। राधा और मीरा ने लकड़ी का गट्ठर सिर पर उठाया और गांव की ओर चल पड़े। रास्ता जंगल से होकर जाता था और बीच बीच में झाड़ियों में जानवरों की हल्की आवाज। जब वे गांव पहुंचे तो चौपाल की तरफ से गए। चौपाल पर गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे थे। अरे राधा, मीरा, आज फिर इतनी लकड़ियां लेके आ गए। ये भारी गट्ठर तुम दोनों अकेले कैसे ढो लेती हो? जंगल में डर नहीं लगता? बाबा, डर तो कभी कभी लगता है, पर हमें भरोसा है कि भगवान हमारे साथ है और जंगल हमारे लिए माता पिता जैसा है। वही हमें सहारा देते हैं। हाँ बाबा, हमें पेड़ों से फल मिलते हैं, नदी से पानी मिलता है, लकड़ी मिलती है। जो कुछ मिलता है हम उसी से संतोष कर लेते हैं। हमें डर नहीं लगता। अभी हम चलते हैं बाबा, हमें देर हो जाएगी। इन सब लकड़ियों को बाजार में बेच के भी आना होगा। चल मीरा। ये बोल के दोनों लकड़ियों का गट्ठर लिए बाजार की तरफ निकल जाते हैं। कुछ समय बाद जब दोनों बहनें लकड़ियां बेच के घर आते हैं तो आसमान पूरा काला हो गया था। बरसात का मौसम था। शाम होते होते तेज आंधी शुरू हो गई। देखते देखते बारिश की धारें बरसने लगी। राधा और मीरा अपने घर के अंदर बैठी थीं। दीदी, छप्पर टूट ही जाएगा लगता है। सुनो, बाहर तूफान में पेड़ों के हिलने की आवाज भी आ रही है। अब हम कहाँ रहेंगे? डर मत बहन, भगवान सब देख रहे हैं, और अगर घर टूट जाएगा तो हम फिर से बनाएंगे। हिम्मत रख, जब तक हम दोनों साथ हैं, कोई संकट हमें तोड़ नहीं सकता। बारिश पूरी रात चलती रही। घर की दीवारें गीली हो गईं,
लेकिन छप्पर को कुछ भी नहीं हुआ। बहनें रात की खाना खाकर कोने में एक दूसरे के पास बैठी रहीं। दीदी मुझे डर लग रहा है, अगर दीवार भी भीग भीग के गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे? डर मत मीरा, याद रख कठिनाइयाँ हमेशा नहीं रहती। ये रात भी बीत जाएगी, सुबह सूरज निकलेगा और हम फिर से अपने इस घर में माँ बाबा की यादों के साथ जीने लगेंगे। और तू देख, छप्पर भी नहीं टूटा, तूफान अब रुक गया है, बस थोड़ी सी बारिश हो रही है। राधा ने मीरा को थोड़ी सी हिम्मत देके उसको चुप करा दिया था, लेकिन पूरी रात दोनों बहनों को अपने घर की चिंता सता रही थी। सुबह जब गांव की जया काकी उनके घर देखने आई तो उसने घर की हालत देखकर बोली, अरे बेटियों, शुक्र है तुम्हारा घर ठीक है। मुझे और तुम्हारे काका को तुम दोनों की चिंता सता रही थी। पता नहीं दोनों बच्चियां इतनी तेज आंधी बारिश में कैसी होगी, लेकिन भगवान का शुक्र है तुम दोनों और तुम्हारा घर ठीक है। काकी, आप लोगों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से हमेशा की तरह ये घर बस गया और हम भी सुरक्षित हैं। और लगभग बारिश की मौसम खत्म होने ही वाला है, तो अब मन से थोड़ी फिक्र कम होने भी लगी है। आप सब हमारे लिए माँ बाप जैसे हैं। अच्छा लगा कि आप हमारी हाल पूछने आए काकी। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा, लेकिन बेकी, हम तो कब से चाहते हैं कि तुम दोनों हमारे वहाँ आकर रुको। इस जंगल के बीच तुम लोग इतने भी सुरक्षित नहीं लगते। नहीं काकी, आप तो जानते हैं ये जमीन और घर माँ बाबूजी की आखिरी निशानी है। इसे छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। हाँ, मैं जानती हूँ राधा, इसलिए तो तुम दोनों को ले जाने की तुम्हारे काका और मैं जिद नहीं करते। चलो बेटी, अभी मैं चलती हूँ। थोड़ी देर रुकिए ना काकी, चाय पी के जाते तो अच्छा लगता। नहीं नहीं बेटी, तुम लोग काम करो, मैं चलती हूँ। ये बोल के जया काकी दोनों बहनों की हालचाल पूछ के वहाँ से चली जाती है और दोनों बहनें भी काम में लग जाती हैं। राधा पानी भरने नदी में जाती है और मीरा रसोई के काम में लग जाती है। बरसात का मौसम थम चुका था, खेतों में हरियाली लौट रही थी। गांव में धीरे धीरे मेले की तैयारी शुरू हो गई थी। हर साल बरसात के बाद मेले का आयोजन होता था, पर हर बार की तरह गांव के लोग खुश कम और चिंतित ज्यादा थे। कारण था गांव का जमींदार सुरेश और मुखिया हरिओम दोनों आपस में मिले हुए थे और गरीबों से जबरन चंदा वसूलते थे। उस दिन सुबह राधा और मीरा घर के आंगन में अनाज सुखा रही थी। चूल्हे पर मीरा दलिया चढ़ा चुकी थी। तभी दूर से जमींदार और मुखिया और जमींदार का आदमी दिखते हैं। दीदी देखो तो, ये तो जमींदार और मुखिया है। यहाँ क्यों आ रहे होंगे? शायद वही होगा जिसकी मुझे आशंका थी। मेला नजदीक है और अब ये लोग चंदा मांगने आए होंगे। लेकिन चंदा मांगना नहीं, जबरदस्ती ऐंठना कहो। कुछ ही देर में जमींदार सुरेश और मुखिया हरिओम एक नौकर के साथ आंगन में आ पहुँचे। सुरेश के चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था और हरिओम इतराता चला आ रहा था। ओ राधा, मीरा, हम आए हैं, थोड़ा आवाज लगाओ, गांव का मेला आने वाला है, हर घर से चंदा लेना है, गरीब अमीर सबको देना पड़ेगा। राधा ने नम्रता से आकर हाथ जोड़ लिया। जमींदार बाबू, हम तो दो अनाथ बहनें हैं, जैसे तैसे जंगल से लकड़ी बेचकर गुजारा करते हैं। हमारे पास इतना बचता ही कहाँ है कि चंदा दे सके, माफ कीजिएगा। ये सुनकर सुरेश का चेहरा तमतमा गया। अरे ओ, हमें बहाने मत सुना, मेला गांव की इज्जत है। अगर तुमने चंदा नहीं दिया तो कल तुम्हारा नाम चौपाल पर खराब कर दूंगा। सबको बता दूंगा कि तुम दोनों बहनें गांव के काम में साथ नहीं देती। पिछले साल भी वही किया था तुम दोनों ने, लेकिन हमने तुम्हारी बातें मान ली थी। मीरा अब तक चुप थी, मगर सुरेश के मुंह से ये सब बात सुन के वो बात सह नहीं पाई। जमींदार बाबू, गांव की इज्जत हमसे ज्यादा कौन समझेगा?
हम भी तो गांव की ही बच्चियां हैं, लेकिन जो पेट भरने लायक अनाज मुश्किल से जुटाता हो, उससे आप सोना चांदी की तरह चंदा चाहते हैं? ये तो अन्याय है। हरिओम मुखिया तुरंत बीच में कूद पड़ा। चुप रही लड़की, ज्यादा जुबान मत चला। गांव के सम्माननीय व्यक्ति से कोई ऐसे बात करते हैं क्या? हम मुखिया हैं इस गांव के, हमें पता है किसके घर में कितना है। तू मत समझ कि तेरी गरीबी हमें नहीं दिखती। गरीब को हमेशा चुप रहना चाहिए और जो हुक्म दिया जाए मान लेना चाहिए। राधा ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोली, मुखिया जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन जबरदस्ती चंदा लेना सही नहीं है। मेला गांव वालों की खुशी के लिए होता है, ना कि किसी की ताकत दिखाने के लिए। हम चाहें तो अपने हाथों से मेला सजाने का काम कर देंगे, लेकिन चंदा देना हमारे लिए असंभव है। सुरेश और हरिओम दोनों उनकी अपमान करते हुए बोले, सुना ना हरिओम, ये लड़कियां हमें उपदेश दे रही हैं। इन्हें लगता है कि इनकी बात मानकर हम चंदा छोड़ देंगे। देखो लड़कियों, जमींदार और मुखिया की बात कभी टाली नहीं जाती, वरना नतीजा अच्छा नहीं होता। उनके धमकी और अपमान को देखकर मीरा को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में बोलती है, नतीजा चाहे जो हो, हम अपना पेट काटकर आपका लालच पूरा नहीं कर सकते। आप बड़े हैं, आपसे झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन सच यही है कि गांव वालों के चंदे का हिस्सा मेले से ज्यादा आप लोगों के पेट में जाता है। आंगन में सन्नाटा छा गया। जमींदार और मुखिया को उनके इल्जाम लगाने पर बहुत गुस्सा आया और हरिओम ने गुस्से में बोला, सुरेश जी छोड़िए इन्हें, चलिए चौपाल पर इनका नाम चढ़ाते हैं और इनको मेले में प्रवेश करने से पाबंदी लगा देंगे। फिर देखेंगे गांव के लोग इनसे कैसा व्यवहार करते हैं। सुरेश ने ठंडी सांस लेकर कहा, ठीक है, हम अभी चलते हैं, लेकिन याद रखना लड़कियों, जमींदार की बात टालना आसान नहीं। हाँ, आज नहीं तो कल तुम्हें हिसाब चुकाना ही होगा। इतना कहकर दोनों और उनका नौकर चले गए। राधा और मीरा देर तक खामोश खड़ी रहीं। हवा में अजीब सा बोझलपन था। दीदी, अब क्या होगा? अगर उन्होंने चौपाल पर हमारा नाम खराब कर दिया तो गांव वाले भी हमें ताने देंगे। हम तो पहले ही अनाथ हैं, सबके सामने और अपमानित होना पड़ेगा। डर मत बहन, सच का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन हमें झुकना नहीं चाहिए। अगर हम आज हार गए तो कल ये जमींदार और मुखिया हम गरीब पर और जुल्म करेंगे। हमें डट कर खड़ा होना होगा। मीरा ने अपनी दीदी की आंखों में देखा। वहाँ डर नहीं, बल्कि आग की तरह चमकता हुआ साहस था। उसने सिर हिलाया और बोली, हाँ दीदी, अब चाहे पूरा गांव हमें गलत समझे, पर हम सच से पीछे नहीं हटेंगे। कुछ समय बाद अंधेरा होता है। उस शाम दोनों बहनों ने चूल्हे पर खिचड़ी पकाई, लेकिन उनके दिलों में सवाल गहरे उतरते जा रहे थे। क्या सचमुच अब पूरा गांव उनके खिलाफ हो जाएगा, या फिर गांव वाले उनकी सच्चाई को समझेंगे? अगली सुबह राधा और मीरा कुछ लकड़ियों को साथ ले गांव के बाजार जा रहे थे। तभी दोनों ने देखा कि जमींदार और मुखिया गांव के कुछ लोगों को जमा करके गांव के होने वाले मेले के बारे में बता रहे थे। सुनो सुनो गांव वालों, इस साल का मेला हमारे गांव की शान है। हर घर से चंदा लिया जाएगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। चाहे गरीब हो या अमीर, सबको देना पड़ेगा। हाँ, और जिसने चंदा देने से इनकार किया, उसका नाम गांव में बदनाम किया जाएगा। उसकी जमीन जायदाद पर भी बुरा असर पड़ेगा। याद रखो, मेरा हुक्म टल नहीं सकता। लोग चौपाल पर सहमे सहमे खड़े थे। कुछ ने डर के मारे तुरंत पैसे दे दिए थे, कुछ चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रहे। तभी मुखिया की नजर राधा और मीरा पर पड़ी। अरे देखो तो, ये दोनों बहनें भी खड़ी हैं। हाँ, इनका घर तो जंगल के किनारे है, खेती भी है, पर मेले में चंदा नहीं दे सकते। गांव से दूर हो ही अब समाज से भी दूर हो जाओगी। दीदी, हमारे पास तो बस लकड़ी बेचकर जो मिलता है वही होता है। अब ये लोग चंदा मांग रहे हैं, हम कहाँ से देंगे? चुप रहे मीरा, सब सुन रहे हैं। पहले हम इनसे बात करते हैं। हमारी मजबूरी सबके सामने आएगी, तभी लोग हमारे साथ होंगे।
राधा आगे बढ़ी और मुखिया के सामने हाथ जोड़कर बोली, मुखिया जी, जमींदार बाबू, हम तो दो अनाथ बहनें हैं, जो मिलता है उसी से पेट पालते हैं। ये सब गांव वालों के साथ आप भी जानते हैं। मेले में हम सेवा देंगे जैसे हर साल करते हैं, लेकिन पैसा देने की ताकत हम में नहीं। कृपा करिए, हमें माफ कीजिए। और जब माँ पिता थे तब तो उन्होंने गांव के मेले में हर साल चंदा देते थे, लेकिन अभी आप लोग हमारी परिस्थितियों को समझें। क्या कहा तूने? पैसा नहीं दोगी? गांव का मेला कोई बच्चों का खेल है। अगर हर कोई तेरे जैसा सोचने लगे तो मेला ही ना लगे। और ऊपर से तू हमें समझाने चली है। हाँ राधा, तू अपने आप को बहुत सयानी समझती है। लेकिन मत भूल, गांव में हमारी चलती है। तेरे घर की जमीन भी जंगल के किनारे है। अगर हम चाहें तो तेरे लिए रास्ता बंद करवा दें, तब देखना तू लकड़ी बेचने भी नहीं जा पाएगी। गांव वाले ये सब सुन रहे थे, पर डर के मारे कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मीरा डर रही थी, लेकिन राधा का चेहरा और कड़ा हो गया। जमींदार बाबू, हम गरीब हैं, लेकिन डरपोक नहीं। आपने सही कहा, गांव का मेला सबका होता है, लेकिन क्या मेला गरीबों के पेट काट कर होगा? अगर अमीर लोग दोगे तो ही मेला चल पाएगा। हम अनाथ बहनों से चंदा लेकर आप क्या अपनी इज्जत बढ़ाओगे? जो भी हो, हमारे हाथ से मेहनत का अन्न उठता है, दूसरों का हक नहीं छीनते। आप चाहे तो हमें मेले की सेवा से भी निकाल दीजिए, पर जबरदस्ती चंदा नहीं देंगे। राधा की बात सुनकर चौपाल पर सन्नाटा छा गया और मीरा भी आगे आकर बोलती है, हाँ दीदी, सही कह रही हैं। हम तो मेले में हर साल पानी भरते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, यही हमारी भेंट है। लेकिन पैसे, वो तो हमारे पास है ही नहीं। और ये बात हम भी जानते हैं। आखिर बात सिर्फ चंदे की नहीं है, जो हर साल आप दोनों हम बहनों को चंदे के नाम पर परेशान करते हो। जमींदार का चेहरा लाल हो गया। मीरा की बात उसके सीधे दिल पर आ लगी थी। वो समझ गया कि मीरा क्या कहना चाहती है। अरे ओ लड़की, बहुत जुबान चल रही है तेरी, थोड़े आवाज नीची करके बात कर। ये जो गांव के लोगों के सामने साहस दिखा रही है, याद रख, बाद में ये लोग तुझे बचाने नहीं आएंगे, तब खूब तमाशा देखेंगे हम। जमींदार बाबू, बच्चियां सच कह रही हैं। इनका हाल सबको पता है। इनसे जबरदस्ती चंदा लेना ठीक नहीं। जो सेवा ये बहनें करती हैं, वही सबसे बड़ा दान है। अरे चुप रहो तुम, तुम्हारी बातों से काम नहीं चलेगा। यहाँ जमींदार की हुक्म चलता है। गांव के उन्नति में जमींदार जी ने बहुत मदद की है। तुम लोग तो बस जबान चलाना जानते हो। मुखिया की बात सुनकर अब गांव की औरतें भी बोलने लगी। राधा मीरा सच्ची मेहनत कश है, इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? इन्हें छोड़ दीजिए। अगर आप इनसे चंदा लेंगे तो हम सब भी अपना चंदा रोक देंगे। गांव का माहौल बदल गया। जहां पहले डर था, अब धीरे धीरे विरोध की आवाज उठने लगी। जमींदार और मुखिया दोनों ने देखा कि अगर और दबाव डाला तो लोग खुलकर उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, इन बहनों से हम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन याद रखना, जिसने जमींदार की बात टाली उसका भला कभी नहीं हुआ। ये कहकर वो अपने नौकर और मुखिया को लेकर आगे बढ़ गया। मुखिया ने जाते जाते राधा और मीरा पर तिरछी नजर डाली, मानो कह रहा हो कि ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। मीरा थोड़ी सी डरी हुई होती है। उसने राधा से कहा, दीदी, ये लोग दुश्मनी पर उतर आएंगे, मुझे डर लग रहा है। डर मत मीरा, आज हमने सच कहा है। अगर हम झुक जाते तो कल ये लोग और भी दबाव डालते। सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। हाँ, मुसीबतें आएंगी, पर अगर गांव हमारे साथ हुआ तो हमें कोई नहीं हरा पाएगा। रात का समय था। गांव की संकरी सड़कें सुनसान थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक रेंग रही थी। रिक्शा वाला अर्जुन थका हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। आज की रूट बहुत लंबी थी, बस चलो घर पहुंचकर आराम करूंगा। तभी रास्ते के किनारे एक खूबसूरत औरत साड़ी पहने खड़ी दिखी। उसकी चाल, उसकी आंखों की चमक कुछ अलग सी थी। पर अर्जुन ने सोचा, ये बस एक औरत है। भैया,
मुझे आगे तक छोड़ देंगे? हाँ मैडम, कहाँ जाना है आपको? बस यहीं थोड़ी दूर। अर्जुन ने उसे अंदर बिठा लिया और रिक्शा आगे बढ़ा। अंदर की चुप्पी और उसकी साड़ी की सरसराहट कहीं गहरी लग रही थी। लगता है कुछ ठीक नहीं है। आकाश पर बादल गिरे थे और चांद अपनी किरणें छुपा रहा था। रिक्शा की पहियों की टकटक किसी पुरानी दस्तक की तरह लग रही थी। चलते चलते अर्जुन की रूह पर ठंड का एहसास और गहरा हुआ। मैडम, आपका नाम क्या है? नाम की क्या जरूरत है भैया, बस मुझे यहीं उतार दीजिए। गाड़ी कुछ ही कदमों के बाद रुक गई और औरत नीचे उतर गई। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत वहीं खड़ी थी। एक अजीब सी मुस्कान ली। वो रात जब अर्जुन घर पहुंचा, डर के मारे अपनी बीवी मीरा को सारी बात बताने लगा, पर उसकी बीवी ने उसे हंसते हुए टाल दिया। अरे छोड़ो, कोई औरत मिली तो मिली। गांव में नई नई महिलाएं आती रहती हैं, इतना डरने की क्या बात है। मगर कुछ देर बाद वही औरत कावेरी उनके घर के सामने खड़ी दिखी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो रात की आत्मा उसी में समाई हो। भैया, आपने मेरा साथ बहुत अच्छा किया। आपने मुझे पैसे नहीं लिए और यहाँ तक छोड़ दिया। तुम यहाँ कैसे? दुनिया छोटी है भैया, कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ खाने योग्य। अर्जुन ने डरते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखा। मीरा ने भी कावेरी को देखा और पहले तो हंसी, पर फिर उसकी मुस्कान पर उसके होठ जमे से रह गए। तुम दूर रहना अर्जुन, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मीरा, हमें सचमुच सावधान रहना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, वो चुपचाप आ गई थी। कुछ तो गड़बड़ है। वे दोनों थके हुए थे, फिर भी बेचैनी से सो ना पाए। अगली सुबह गांव के सरदार ठाकुर सुरेश सिंह के घर से खून से सना हुआ दृश्य सामने आया। खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। ये कैसे हो सकता है? ठाकुर सुरेश सिंह जैसे आदमी को किसने मारा? मैं कह रहा था, वो औरत मुझे शक था, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा हुए। कोई रो रहा था, कोई शोक मना रहा था और कुछ लोग भय से सन्न थे। अर्जुन ने अपनी बात बताने की कोशिश की, पर लोगों ने उसे ताने दिए। अरे भैया, तुमको क्या हो गया? ऐसी बातों पर ध्यान मत देना। पर अर्जुन के दिल में डर बैठ चुका था। उसका दोस्त रोहन भी वहीं था। वो हमेशा उससे मजाक उड़ाया करता था, पर आज वो भी इस मौत की खबर से विचलित था। अगर सच है तो साथ देंगे, इस तरह कोई और मरना नहीं चाहिए। रात ढलते ही रोहन का कदम उस औरत के घर की तरफ बढ़ा। अर्जुन ने भीतर एक असहाय सी चिंता महसूस की। रोहन, वापस आओ, वो खतरनाक है। परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। मैं अभी जाकर आता हूं। पर जब रोहन उस घर के पास पहुंचा तो कावेरी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, जैसे किसी शिकार का इंतजार कर रही हो। उसकी आंखों में प्यास थी, बहुत गहरी प्यास। आओ रोहन, आज तो मेरा खाना बनोगे। नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। अब बहुत देर हो चुकी है। रोहन की लाश देखकर गांव में सन्नाटा छा गया। लोग डर के मारे अपने पने घरों में दुबक गए। अर्जुन और मीरा दोनों अब टूट चुके थे। एक तरफ मित्र की मौत, दूसरी तरफ पास ही घूमती कावेरी की मौजूदगी। मेरा अर्जुन, ये गांव सब खतरे में है। हमें किसी बाबा से मदद मांगनी चाहिए। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो इन बातों को संभालता है। मीरा ने अगले दिन उसी स्वामी आनंद राम के पास जाने का सुझाव दिया। स्वामी आनंद राम एक शांत पर कठोर चेहरा लिए गांव के पास छोटे से आश्रम में रहते थे। अर्जुन और मीरा दोनों वहीं पहुंचे और अपनी दास्तान सुनाई। तुम्हारी बातों में दम है, मैं रात में वहां आकर देखूंगा, पर याद रखना, सच्चाई का सामना करने के लिए साहस चाहिए। रात आई, कावेरी फिर दिखी, इस बार और भी बुलंद, और स्वामी आनंद राम ने उसे चुनौती देने की ठानी।
आसपास के लोग डर के साए में छुपे थे। ओ कितने छोटे छोटे इंसान, तुम सोचते हो मुझे हरा दोगे? कावेरी, तुम कितनी भी खूबसूरत बन जाओ पर तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम्हें इस गांव का सुकून वापस करना होगा। स्वामी आनंद राम ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। हवा गूंज उठी और आग ने अपनी हदें तय करनी शुरू कर दी। तुम्हारी चाल धीमी है बूढ़े, पर तुमको जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं मरती नहीं। जो जीव आत्मा को हराता है उसे आग ही सजा दे सकती है। जाओ शांति पा। कावेरी ने आखिरी बार अपना मुंह खोला। उसकी आवाज में अब सिर्फ नफरत बची थी। स्वामी आनंद राम ने उसे आग में धकेला। एक चीख हवा में घुल गई और फिर आग ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। तुम लोगों को ये खुशी जिंदगी भर नहीं रहेगी। मैं लौट कर आऊंगी। मुझे मारने वाला कोई नहीं। जो बार बार वापसी करता है उसे हर बार और कमजोर होना चाहिए। तुम इस गांव से बाहर चली जाओ और शांति दो। कावेरी की चीख हवा में विलीन हो गई। आग की लपटों में वो आकार खोती चली गई। पर क्या वो सचमुच मर गई? गांव में राहत की लहर दौड़ गई। लोग स्वामी आनंद राम की दी हुई सुरक्षा के लिए अर्जुन और मीरा का धन्यवाद करने लगे। स्वामी आनंद राम ने गांव को बचाया। अब हम चैन से सो सकेंगे। पर रात की खामोशी के बीच किसी की आंखों में डर अभी भी था। अर्जुन ने अपने दोस्त और सरदार की मौत पर पछतावा महसूस किया। वो जानता था कि उसका डर सच था, पर उसके शब्दों को ना सुना गया। मैं उनसे माफी मांगता हूँ। अगर मैंने कुछ ज्यादा किया होता तो शायद ये सब नहीं होता। तुम जो कर सकते थे तुमने किया। अब सब कुछ खत्म हो गया है। चलो वापस सामान्य जीवन की ओर बढ़ते हैं। गांव ने धीरे धीरे अपने कामकाज में लौटना शुरू किया। बच्चे फिर से खेल में मशगूल हुए और खेतों की हलचल भी अपनी रफ्तार पर लौट आई। पर अर्जुन और मीरा को रातों की चीखें हमेशा सताती रही। समय बीतता गया पर कावेरी की छवि उन लोगों की यादों में उभरती रही। कभी कभी लोगों ने गांव के किनारे देखा जहां आग ने कावेरी को खा लिया था। वहीं पर कुछ काली राख बची हुई थी और कभी कभी कुछ अधूरी लकीरें जो किसी अतीत की गवाही दे रही थी। हमें सचमुच सतर्क रहना चाहिए था। गांव के लोगों को आगे और सतर्क रहना चाहिए। अगर किसी ने अपने कर्तव्यों का पालन किया होता तो कितनी जान बच सकती थी। पर स्वामी आनंद राम ने गांव को समझाया, हर अंधकार के लिए हर सुबह का उजाला होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि डर को समझना और उससे लड़ना ही इंसानियत की पहचान है। डर का अर्थ केवल ये नहीं कि तुम भागो। डर का अर्थ ये है कि तुम समझो कि किस चीज का सामना करना है, और जब समझोगे तब सही कदम उठा पाओगे। लोगों ने मिलकर कुछ नियम बनाए। रात में अनजान लोगों को घर में रास्ता न देना और किसी भी अजीब घटना को तुरंत साझा करना। पर सबसे जरूरी सबक ये था कि किसी के कहानी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सच वही होता है जो किसी अकेले ने देखा हो। महीनों बाद भी अर्जुन और मीरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने लगे, पर उन रातों की झलकियां उनकी नींद में आती रही। गांव के लोगों ने अपना सामान्य जीवन फिर से पकड़ लिया, मगर कावेरी की कहानी एक चेतावनी बनकर गांव के हर बुजुर्ग की जुबान पर चलती रही। एक किस्सा जो रातों की खामोशी में आने वाली परछाइयों के बारे में बताता था। एक शाम जब पवन हल्की चल रही थी और खेतों से हवा में खुशबू आ रही थी, अर्जुन अपनी पत्नी मीरा के साथ घर की देहरी पर बैठा। वे दोनों आंखों में एक नई ठहराव की मस्ती लिए आगे की ओर देखते रहे। अब लगता है कुछ बेहतर है, पर कभी कभी मुझे डर लगता है। क्या सच में वो गई है? हम नहीं जानते, पर हमने वो सब किया जो करना चाहिए था। अब हमारे पास एक दूसरे का साथ है और गांव की सुरक्षा के लिए लोग तैयार हैं। ये सबसे बड़ी बात है। रात सुनसान थी, पर घरों की खिड़कियों से कच्ची लौ झिलमिला रही थी। जीवन ने फिर से अपने पैरों पर खड़े होने का संकल्प लिया था। पर उसी रात आकाश की ओर एक धीमी सी हवा चली, आधी सुनसान, आधी फुसफुसाहट।
मानो कोई दूर की सांझ गूंज रही हो। मैं फिर से लौटूंगी, मैं मरी नहीं हूँ। हवा के साथ ये शब्द गूंज गए। अर्जुन और मीरा ने एक दूसरे को डर भरी नजर से देखा। गांव ने कभी कभी अंधेरे की परछाइयों को देखा, पर उसने अपने दिल में एक निश्चय बना लिया था, डर के सामने हिम्मत से खड़े रहना। और इस संकल्प के साथ गांव ने अपना चेहरा फिर से विद्यमान उजाले की ओर कर लिया। पर रातें अब भी कुछ कहानियां लिए रहती थीं। कहानी उन आवाजों की जो अंधेरे में गूंजती थीं और सिखाती थी कि इंसानियत की रक्षा के लिए जागते। दिसंबर की सर्द रात थी। आसमान में हल्की हल्की बर्फीली हवा तैर रही थी, पर उसी मोहल्ले के कोने में एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। उस झोपड़ी के अंदर एक पुराना कंबल ओढ़े सारा बैठी थी। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। बाहर से आती ठंडी हवा हर बार दरवाजे की दरार से अंदर घुस जाती और वो सिहर उठती। ओह, आज भी कितनी ठंड लग रही है। तभी बाहर जिंगल बेल्स गाते हुए कुछ लोग जा रहे थे, साथ ही घंटियों की आवाज भी आ रही थी। सारा ने धीमी आवाज में कहा, आज फिर क्रिसमस आ गया, पर हमारे घर में तो हर दिन एक जैसा ही है। पास ही एक कोने में उसकी 8 साल की बेटी मैरी टूटे हुए खिलौने से खेल रही थी। उसने झट से मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, इसका मतलब आज सेंटा आएगा ना? सब बच्चों के पास जाता है तो हमारे पास भी आएगा। अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर सारा की आंखें भर आईं। उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ बेटा, सेंटा सबके पास आता है और शायद हमारे पास भी आए। लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में एक टीस थी। उसे पता था कि सेंटा सिर्फ कहानियों में ही आता है। असलियत ये थी कि सारा के पास न तो पेड़ सजाने के पैसे थे, न केक खरीदने के। घर में राशन भी मुश्किल से 2 दिन का था। असल जिंदगी में तो उसे रोज मजदूरी ढूंढनी पड़ती थी ताकि बेटी को 2 वक्त की रोटी मिल सके। ये सब सोचते हुए वो पुरानी यादों में खो जाती है। बस तुम मेरे साथ रहो, मेरे लिए वही सबसे बड़ा तोहफा है। और फिर क्या फर्क पड़ता है, हम बड़े घर में मनाए या छोटे घर में, हम तीनों साथ हैं, यही मेरे लिए काफी है। सारा, देखना एक दिन हम भी बड़े घर में क्रिसमस मनाएंगे। अभी तो तुम इस छोटे घर के आंगन में क्रिसमस ट्री सजा लो। तभी अंदर से 6 साल की मैरी भी नींद से जागकर बाहर आंगन में आ गई। ये पापा, क्रिसमस ट्री। हाँ मेरी बच्ची, ये क्रिसमस ट्री के साथ साथ तेरे लिए कुछ तोहफे भी हैं। ये नई फ्रॉक और ये खिलौने। नए खिलौने और कपड़े देखकर मैरी बड़ी खुश हुई। सेंटा सिर्फ बेटी के लिए गिफ्ट लाया है, अपनी बीवी के लिए नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इसके साथ साथ तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लाया हूँ। ये देखो, नई शॉल। अरे ये क्या, इसे लाने की क्या जरूरत थी? मैं तो मजाक कर रही थी, बेकारी पैसे खर्च किए। इतने में तो अपने लिए जूते ही ले लेते, कब से फट रहे हैं। सर्दियों में इनमें हवा भी आर पार जाती होगी। अरे वो भी आ जाएंगे, तुम बात की बाद में सोचो और अभी के बारे में सोचो। ये सारा का भरा पूरा परिवार था। उसका पति इयान जो एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था, हर क्रिसमस पर घर में छोटा सा पेड़ सजाता था। उनका छोटा सा हंसता खेलता परिवार था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रोज, सारा भाभी जल्दी चलिए, वो ईथान भैया। क्या हुआ इयान को? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ईथान की फैक्ट्री में आग लग गई है। उस रात फैक्ट्री में हुए एक्सीडेंट ने सारा की दुनिया उजाड़ दी। फैक्ट्री में लगी आग में इयान बुरी तरह झुलस गया और कभी लौट कर नहीं आया। मुआवजा भी इतना नहीं मिला कि जिंदगी संभल सके। तभी से सारा ने अपने सपनों को समेटकर बेटी के लिए जीना शुरू कर दिया। मैरी ने देखा बाहर बच्चे नए कपड़े पहनकर दौड़ रहे थे। किसी के हाथ में चॉकलेट थी, किसी के पास सेंटा की टोपी। वो दरवाजे से झांकते हुए बोली, मम्मी देखो, सबके पास कितना मजा है, सब कितने खुश हैं। सारा ने उसे अपने पास खींच लिया। बेटी, खुशियाँ चीजों से नहीं आती, दिल से आती हैं। चल आजा खाना खा ले। ऐसे ही रात के 10 बज गए। सारा ने मैरी को सुलाने की कोशिश की। सो जाओ बेटा, सांता तभी आते हैं जब बच्चे सो जाते हैं। तब मैरी ने तकिए के नीचे पुराना मोजा रखा और बोली, मम्मी मैंने सांता के लिए दूध नहीं रखा। सारा ने रोटी का आखिरी टुकड़ा दूध में भिगोया और कटोरी में रख दिया। ये रख देते हैं। अब मैरी सो गई, लेकिन सारा की आंखों में नींद नहीं थी। वो खिड़की के पास बैठ गई। ठंडी हवाएं उसकी आंखों में भर आई। हे प्रभु, मेरे बच्चे की उम्मीद मत तोड़ना। उसने मन ही मन प्रार्थना की। फिर सारा को अपने पति की याद आ गई। हर क्रिसमस वो कहते थे, सारा, पैसा कम हो तो क्या, बच्चों की मुस्कान महंगी नहीं होती। ऐसे ही फिर रात गहराने लगी। चर्च की घंटियां बजने लगी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इस वक्त कौन हो सकता है? बाहर से एक भारी सी आवाज आई, हो, मैरी क्रिसमस। सारा चौंक गई। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक सेंटा खड़ा था। लाल कपड़े, सफेद दाढ़ी और हाथ में एक थैला, जिसे देख सारा की आंखें खुली की खुली रह गई। जी आप? क्या मैरी यही रहती है? सारा की आवाज नहीं निकली। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। वो बहुत अच्छी बच्ची है। उसने कोई महंगा तोहफा नहीं मांगा, उसने मांगी तो बस माँ की मुस्कान।
ये सुनकर सारा रो पड़ी। लेकिन मैं मेरी बच्ची को कुछ नहीं दे पाई, उसके लिए क्रिसमस पर एक तोहफा भी नहीं ला पाई मैं। ऐसा कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक से आवाज आई, अरे मैडम आप ठीक हैं? सारा ने फिर से देखा तो वो सांता असल में मोहल्ले के जोसेफ अंकल थे, जो कि चर्च के केयर टेकर थे। आज चर्च में बच्चों के लिए गिफ्ट ड्राइव था। मैरी का नाम लिस्ट में था। मैंने सोचा खुदा कर उसे तोहफे को दे दूं, लेकिन लगता है वो सो गई। सारा शर्मिंदा होकर बोली, ओह माफ कीजिए। जोसेफ ने बीच में ही रोक दिया। नहीं मैडम, माफी की कोई जरूरत नहीं, ये हक है बच्चे का। फिर उन्होंने झोपड़ी में छोटा सा क्रिसमस ट्री रखा, कुछ लाइटें जलाई और खाने का सामान दिया, जिसमें राशन पानी के साथ साथ कुछ सामान भी था। ये सब सिर्फ आज के लिए नहीं, आगे भी आपको चर्च मदद करेगा। आपके घर राशन भी भेजता रहेगा। साथ ही चर्च ने आपके वहाँ की साफ सफाई का भी काम दिया है, जिसके बदले आपको महीने के 15,000 भी दिए जाएंगे। ये बात सुनते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने रोते हुए उनका धन्यवाद किया। भगवान आपको खुश रखे। इसके बाद वो वहाँ से चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद मैरी की आंख खुली तो उसने चमकती लाइटें देखी। मम्मी सचमुच में सेंटा आए थे क्या? हाँ बेटा आए थे। ये मैं जानती थी। मैं ना कहती थी माँ कि सेंटा बहुत अच्छे होते हैं, वो हम सबको गिफ्ट देने जरूर आते हैं। मम्मी क्या मैं ही गिफ्ट्स खोल लूँ? हाँ बेटी ये तुम्हारे लिए है तो इसे खोल लो। फिर मैरी ने गिफ्ट खोले, जिसमें एक स्वेटर, किताबें और चॉकलेट थी। कुछ खिलौने और कुछ कपड़े भी थे। मम्मी देखो आपके लिए भी है। सारा ने देखा, उसमें एक शॉल और एक छोटा सा कार्ड। उस कार्ड में लिखा था, जिस माँ का दिल इतना बड़ा हो उसके घर कभी अंधेरा नहीं रहता। मैरी क्रिसमस। उस दिन सारा ने समझा कि क्रिसमस सिर्फ तोहफों का नहीं, उम्मीद का त्योहार है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ चमत्कार खुद चल कर आते हैं। और सबसे बड़ा सेंटा वो माँ होती है, जो अपने बच्चे की मुस्कान के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। सुमित ठंड में कांपता हुआ घर के अंदर आता है और आते ही अपनी पत्नी साधना से कहता है, साधना जल्दी से लकड़ी जला दो, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। आज तो मालिक ने मानो खून ही चूस लिया हो। बहुत ज्यादा थक गया हूँ, ठंड से हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे। अजी लकड़ी कैसे जला दूं, जब घर में जलाने के लिए लकड़ियां ही नहीं है। आज पिताजी की तबीयत सुबह से बहुत ज्यादा खराब है। मैंने उन्हें कई बार बोला है कि ठंड में ठंडे पानी से ना नहाया करे, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनते। बीमार होने के कारण आज वो लकड़ियां लेने गए ही नहीं। पुराने जमाने के लोगों को जितना भी समझा लो, ये समझते ही नहीं है। अरे हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारे घर में चूल्हा है और हम लकड़ी से आग जलाकर पानी गर्म करके नहा तो सकते हैं ना। लेकिन पिताजी तो सुनते ही नहीं। इस कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी से नहाना उनकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है, ये बात उनकी समझ में क्यों नहीं आती। हर साल यही परेशानी होती है। सुमित भी अपने पिता मनीष की चिंता कर रहा होता है कि तभी मनीष वहाँ पर आते हैं और सुमित से कहते हैं, अरे सुमित बेटा इतनी चिंता मत कर मेरी, ये सर्दी जुकाम तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तेरा बाप बहुत सख्त जान है, इतनी जल्दी उसे कुछ नहीं हो सकता। ये तो मेरी तबीयत खराब देखकर बहू ने मुझे लकड़ियां लेने के लिए जाने ही नहीं दिया। तभी वहाँ पर खांसते हुए राजू आता है और कहता है, माँ वो सब छोड़ो ना, अब तो ठंडी बहुत हो गई है और पिताजी भी आ गए। आप संदूक में से रजाई निकलवा दो ना। जी हाँ ठंड बहुत ज्यादा हो गई है और चादर से ठंड खत्म नहीं होती है। वैसे भी चादर बिछ चुके हैं। हमारे घर में एक ही तो रजाई है, उसे निकाल लेते हैं। कम से कम पूरा परिवार उसे ओढ़कर सो तो पाएगा। अब साधना और सुमित मिलकर उस संदूक को खोलते हैं जिसके अंदर रजाई रखी हुई थी। जैसे ही उन्होंने संदूक को खोला, उसमें से 2-4 चूहे निकलकर इधर उधर भागने लगे। साधना ने जैसे रजाई को हाथों में उठाया, वह माथा पीटते हुए कहने लगी, अरे सत्यानाश हो इन चूहों का, एक ही तो रजाई थी हमारे घर में, वो भी इन्होंने खराब कर दी। अब मेरा गरीब परिवार क्या करेगा? इस फटी हुई रजाई में भला ठंड कैसे रुकेगी? अब रात भर ठिठुरना ही हमारी किस्मत में लिखा है। साधना बहू अब जो है यही है, ठंड में गरीब परिवार की एक ही रजाई है और इसे ही ओढ़ना पड़ेगा, चाहे जैसी भी हो। साधना ने अपने पूरे परिवार के ऊपर वो रजाई डाल तो दी, लेकिन उस रजाई में से बदबू आ रही थी और वो जगह जगह से फट चुकी थी, जिस वजह से पूरा परिवार रात भर ठंड में ठिठुरता रहा और उसे ओढ़ नहीं पाया। राजू रात भर खांसता रहा और सुमित बेचैनी से करवटें बदलता रहा। तभी अगली सुबह गांव का भीम, जो कि सुमित का दोस्त था, वो भागते हुए आया और कहने लगा, जल्दी चल सुमित, गांव के जो जमींदार है ना, उनके घर बेटा पैदा हुआ है, इसीलिए वो गरीबों को मंदिर के बाहर रजाई कंबल बांट रहे हैं। तू अपने परिवार को भी लेकर चल, तेरा नंबर भी आ जाएगा।
हो सकता है तेरे पूरे परिवार को 4 अलग अलग रजाई मिल जाए। अगर ऐसा ना भी हुआ तो पूरे परिवार के हिस्से में एक रजाई तो आ ही जाएगी। सुमित ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वो अपने पूरे परिवार को लेकर जहाँ जमींदार जी मंदिर के बाहर रजाई कंबल बांट रहे थे वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद पूरा परिवार ठंड में लाइन में लग जाता है। लेकिन मौसम की मार थी या प्रकृति का अत्याचार कि तभी जोरों से बारिश होने लगती है और उसका पूरा परिवार बारिश में भीगने लगता है। राजू ने कांपते हुए कहा, माँ बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। इतनी ठंड तो हमारी उस झोपड़ी में भी नहीं लगती जिसमें जगह जगह छेद हो रहे हैं। माँ कुछ करो ना। बेटा बस थोड़ा सा इंतजार कर ले, जैसे ही हमारा नंबर आ जाएगा हम रजाई लेकर यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद उस रजाई के अंदर हम आराम से सोया करेंगे। वो लोग काफी देर तक बारिश और ठंड में खड़े रहते हैं और जब तक उनका नंबर आता है किस्मत से एक ही रजाई बचती है और जमींदार वो रजाई सुमित के परिवार को दे देता है। राजू बहुत ज्यादा खुश था और अपनी झोपड़ी में उस रजाई के साथ आकर वो अपनी माँ से कहता है, माँ अब हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और हमारा पूरा परिवार एक रजाई के अंदर सोया करेगा तो हमारी ठंड बहुत आराम से निकल जाएगी, क्योंकि रजाई बहुत गर्म जो है। हाँ मेरे बच्चे, तूने बिल्कुल ठीक कहा। अब हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान का साथ है हमारे पास और ये गर्म रजाई। पूरा परिवार अब बहुत ज्यादा खुश था और उस रात को पूरा परिवार ठंड में एक रजाई के अंदर बहुत ही आराम से सोता है। सबको बहुत ही सुकून की नींद आती है। सुबह जैसे ही साधना उठती है तो वो सुमित को काम पर जाने के लिए उठाती है। अजी उठ जाइए, सुबह हो गई, आपको काम पर नहीं जाना है क्या? इतना आलस करना भी अच्छा नहीं होता है। अरे साधना सोने दो, बहुत दिनों के बाद तो इतनी गर्मी में नींद आई है, सोच रहा हूँ छुट्टी कर लूं। छुट्टी करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर आप छुट्टी करते हैं तो आपकी तनख्वाह कटती है और हमारे राजू की पढ़ाई में दिक्कत आती है, फिर पिताजी की दवाइयों का भी तो देखना है। चुपचाप उठ जाइए और काम पर जाइए, वरना मैं इस रजाई पर पानी डाल दूंगी और उसके बाद वो हफ्ते भर तक नहीं सूखेगी। सुमित ये बात सुनकर डर जाता है और चुपचाप उठकर काम पर चला जाता है। वहीं मनीष दोपहर में लकड़ियां काटने चला जाता है। राजू स्कूल गया हुआ था और साधना ने सोचा अभी तो घर पर कोई भी नहीं है, क्यों ना मैं अपनी नई रजाई को थोड़ी देर धूप लगने के लिए धूप में डाल दूं। इस बहाने ये थोड़ी ठीक हो जाएगी। वैसे भी इतनी मेहनत से मिली है, थोड़ी देर धूप में रहेगी तो इसकी नमी दूर हो जाएगी और ये और भी आरामदायक लगेगी। साधना ये बोलकर अपनी रजाई को बाहर रस्सी पर धूप में डाल देती है ताकि उस पर थोड़ी सी धूप लग जाए और वो ठीक हो जाए और साधना घर के काम करने लगती है। थोड़ी देर के बाद राजू आ जाता है और उसका भी खेलने की वजह से रजाई पर ध्यान नहीं जाता और सुमित आकर खाना खाता है और वो भी रजाई के बारे में नहीं पूछता। रात के समय जब सोने की बारी आती है तो मनीष ने कहा, अरे बहू रजाई कहाँ है? हमारी रजाई तो लाओ, उसके बिना तो हमें नींद नहीं आएगी। वैसे भी वो रजाई कहीं नजर नहीं आ रही। पिताजी मैंने वो रजाई धूप में रख दी थी ताकि वो थोड़ी ठीक हो जाए, मैं अभी लेकर आती हूँ। साधना जैसे ही बाहर उस रजाई को देखने के लिए जाती है तो उसे वो नजर नहीं आती। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जोरों से चीखती है। उसके चीखने की आवाज सुनकर उसका पूरा परिवार बाहर आता है और सुमित कहता है, क्या बात हो गई है साधना, तुम इस तरह चीख क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है जी, देखो ना हमारी रजाई चोरी हो गई। ठंड में पूरा परिवार एक रजाई का इस्तेमाल कर रहा था, अब हम क्या करेंगे? साधना बहुत रोती है लेकिन उन लोगों को वो रजाई नहीं मिलती। मनीष, सुमित और राजू जगह जगह जाकर उस रजाई को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सब नाकाम होते हैं। अब पूरा परिवार ठंड में ठिठुर रहा होता है और सुमित कहता है, क्या जरूरत थी साधना तुम्हें वो रजाई धूप में रखने की? वैसे भी नई रजाई को धूप में कौन रखता है? तुम्हारी वजह से देखो आज हमारा परिवार फिर से ठंड में ठिठुर रहा है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम तो फिर भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन राजू का क्या होगा? जी मुझे क्या पता था कि इस घर में इंसानों से ज्यादा चोर रहते हैं, जिसे इस गरीब परिवार पर थोड़ा भी तरस नहीं आएगा और वो ऐसा काम करेंगे। मेरी एक छोटी सी गलती ने आज हमें फिर उसी पुरानी भयानक ठंड के हवाले कर दिया है। पूरा परिवार ठंड में तड़प रहा होता है कि तभी जमींदार वहाँ पर आता है और कहता है, अरे सुमित कैसा है तू? और तुम सब लोग इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? आपको क्या बताएं जमींदार जी, पूरे परिवार में ठंड से बचने के लिए एक ही रजाई थी, वो भी आपने दी थी। आज वो रजाई भी बाहर से चोरी हो गई, अब हमारा क्या होगा? जमींदार ने हंसते हुए सुमित से कहा, सुमित लगता है तेरा भाग्य उतना भी बुरा नहीं है जितना तू सोचता है। मैंने पूरे गांव में रजाई और कंबल बांटे थे, लेकिन सिर्फ तेरा परिवार था जिसे एक ही रजाई मिली थी। और फिर जब और रजाइयां मैंने मंगवा ली तो सोचा तेरे हिस्से की बची हुई 3 रजाइयां तुझे घर पर आकर दे जाता हूँ। ये बात सुनने के बाद गरीब परिवार के चेहरे पर चमक आ जाती है, क्योंकि उन्हें उम्मीद की एक नई रोशनी मिली थी। जिसके बाद जमींदार अपने आदमी को आवाज लगाता है
और उसका आदमी 3 रजाई लेकर आता है। अरे वाह, जमींदार जी तो बहुत अच्छे हैं। अब हमारे घर में 3-3 रजाई है और अब हम लोगों को ठंड नहीं लगेगी। जमींदार भी प्यार से राजू के सर पर हाथ रखता है और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद राजू के परिवार को अब कोई भी दिक्कत नहीं हुआ करती थी। सुमित सारा दिन मेहनत करता और रात में उसका परिवार आग जलाकर रजाई में बैठा करता था। सुमित अब अलग रजाई में सोया करता और राजू अपनी माँ साधना के साथ एक रजाई ओढ़ता और मनीष एक अलग रजाई में सोया करता था। लेकिन साधना ने कभी भी वो पुरानी रजाई जो चूहे ने कुतर दी थी उसे फेंका नहीं और हमेशा संभाल कर रखा, एक याद की तरह। वो रजाई उन्हें हमेशा उस मुश्किल समय की याद दिलाती थी जब एक छोटी सी रजाई में उनका पूरा परिवार